morning everybody. Now welcome to standard 8 सब्जेक्ट है हिंदी। आज हम लेसन 1 तेरी ही जमीन, तेरी है जमीन का पार्ट 1 आज हम दैट मीन्स कि लेसन को हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इस लेसन में जो है जो प्रस्तुत कविता है, जो कविता एक प्रार्थना गीत के रूप में है, ये प्रार्थना गीत के रूप में जो है इसको हमेशा गाया भी जाता है। प्रार्थना जब सुबह सुबह लोग भगवान के का स्मरण करते हैं तो ये प्रार्थना गाया जाता है, तेरी है जमीन। इसमें ईश्वर से हम लोग ईश्वर से बोलते हैं, ईश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं कि ये जो जमीन है वो सब आपकी है। धरती, आसमान, सूरज, चांद, तारे सब आपके हैं। इसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। जो प्रस्तुत कविता एक प्रार्थना गीत है जिसमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त किया गया है, यानी ईश्वर के प्रति हम आभार व्यक्त कर रहे हैं कि आपने मुझे बनाया है, आप ही हमारे रखवाले हैं, आप ही सबसे बड़े ताकत वाले हैं और अगर आप चाहें तो हर मुसीबत को टाल सकते हैं। साथ ही ईश्वर की सर्वोपरिता को स्वीकार किया गया। ईश्वर सब कुछ कर लेने वाला है, सब कुछ करने वाला ईश्वर है। हम लोग अभी भी कभी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई बात मतलब कोई संकट हमारे ऊपर आता है तो हम तुरंत बोलते हैं हे भगवान इस संकट से हमें निकालो, हे ईश्वर हमारी रक्षा करना, हे ईश्वर हम सबकी रक्षा करना। तो इस तरह से हम ईश्वर को हमेशा याद करते रहते हैं क्योंकि हमें मालूम है ईश्वर जो है वो कौन है, सर्वोपरि है, सब कुछ का सभी चीज़ों का देखभाल करने वाला है। तेरी है जमीन तेरा आसमान, हे ईश्वर हम प्रार्थना कर रहे हैं, ये हम बच्चे हम सभी लोग प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर जो है तुम्हारी ये जमीन है, तुम्हारा ही आसमान है, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश। हे ईश्वर हमें क्षमा करना क्योंकि तुम वह सबसे बड़े मेहरबान हो। हे ईश्वर तुम सबसे बड़े मेहरबान हो क्योंकि ये सारी धरती तुम्हारी है और ये आकाश भी तुम्हारा है। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश। हे ईश्वर सभी के लिए तुम हो और तुम्हारे लिए सब लोग हो। भगवान जो है कभी भी किसी के लिए ऊंच नीच की भाव नहीं देखता है कि ये अमीर है तो इसको हम ज़्यादा धन दे, ये गरीब है तो इसको हम कम धन दे। वो तो हमारे कर्मों का फल है कि हम गरीब हैं, हम अमीर हैं, हम ऊंचे खानदान में हैं, नीचे खानदान, ये हमारे कर्मों का फल है। इसमें ईश्वर के सामने किसी के लिए भी भेदभाव नहीं है। तो सभी का है तू और सभी आप है, सभी तेरे हैं, एक खुदा मेरे तू बख्शिश कर। हे ईश्वर मुझे क्षमा करना, सभी जो है मेरे सारे अपराधों को क्षमा करना। तुम सबके हो और सब तुम्हारे हैं, तुम्हारे सामने किसी का जो है भेदभाव नहीं है। तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में हैं। हे मालिक यानी ईश्वर, हे ईश्वर ये दुनिया में हम आए हैं वो तुम्हारी इच्छा से आए हैं, तुम्हारी इच्छा से ही हम इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। अगर आप नहीं चाहेंगे तो हमारा जन्म भी नहीं हो सकता। तो आपकी इच्छा से ही हमारा जन्म हुआ है और आपकी कृपा से हमें क्या क्या मिला है। हे मर्जी हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म गुजारा है। हे ईश्वर तुम्हारी ही रहमत, रहमत यानी कृपा, कृपा से तुम्हारी कृपा से ही हमें शरीर और प्राण मिले हैं। इन शरीर और प्राण को हमें ईश्वर की कृपा से मिला है, लेकिन इसका देखभाल करना हमारा काम। तुम हम पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। हे ईश्वर हमेशा जो है तुम हमारे ऊपर कृपा किए रहना और तुम्हारे हे ईश्वर तुम बहुत दयालु हो, बड़े दयालु हो, तो अपनी दयालुता हमारे ऊपर बनाए रहना। हमें सभी मुसीबत से छुटकारा दिलाना। तू हम पर अपनी नज़र रखना, किस हाल में है ये खबर रखना।
हे ईश्वर तुम अपनी अपनी दया दृष्टि हम पर बनाए रखना, हम किस हाल में है हमेशा इस बात की खबर रखना और हमारे पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। तेरी है जमीन तेरा आसमान, तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। अगर आपकी इच्छा हो तो हमें जीवित रख सकते हो, आपकी इच्छा हो तो हमें मार डाल सकते हो। आज हम सब जो है आपके सामने शीश झुका करके रखेंगे। हर किसी का जो है शीश ईश्वर के सामने झुक जाता है, तो हम ईश्वर के सामने अपना शीश झुका करके रखेंगे। किसी भी कीमत पे आप हमारे ऊपर हम आपके शरण में आए हुए हैं, तो हमें हमारे ऊपर कृपा दृष्टि आपकी है। ओ सबसे बड़े ताकत वाले तू चाहे तो हर आफत खाए, तुम सर्वशक्तिमान हो। हे ईश्वर आप सर्वशक्तिमान हैं। अगर आप चाहे तो हमारे ऊपर आई सारी आफत, सारी मुसीबतों को कर सकते हो, टाल सकते हो, दूर कर सकते हो, अगर हमारे कर्म अच्छे हैं। कर्म पर बहुत डिपेंड होता है हमारा जीवन। हम कर्म किस तरह से करते हैं, ऐसा नहीं कि हम कर्म नहीं करें, हम घर में बैठे रहें और बोले कि हमको खाना पीना है ईश्वर हमें खाना पीना देते, तो ये कभी नहीं होगा। हमें खुद अपने कर्म का जो है फल भोगना पड़ेगा, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, तब हमें खाना पीना कपड़े लत्ते सब मिलेंगे। हम ईश्वर उन्हीं पर दृष्टि बनाता है जो कर्म करते हैं। हम कर्म के भोगी हैं, हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। तो ये जो है कविता थी तेरी है जमीन। इसके जो है शब्दार्थ लिख रहे हैं आपको, आपकी टेक्स्ट बुक है तो आपके टेक्स्ट बुक में आपके सर को शब्दार्थ दिखेंगे। बख्शिश का मतलब होता है एक भेंट भी होता है। कोई बड़े बड़े लोग होते हैं ना, सेठ वगैरह, वो बख्शीश देते हैं तो छोटे लोगों को बख्शीश देते हैं, यानी कि उनको उपहार देते हैं। हमें आज जो है ना वहाँ पे सेठ ने हमें बख्शीश दी, उपहार दिया। दूसरा है क्षमा करना, क्षमा भी करने के लिए बोलते हैं। मालिक स्वामी ईश्वर, रहमत कृपा, आफत मुश्किलों संकटों, मेहरबा कृपालु दयालु, जिस्म शरीर जान प्राण। तो ये हमारे शब्दार्थ हैं, ठीक है, टेक्स्ट बुक के। ओके, अभी जो है टेक्स्ट बुक में ही पहला जो है यह प्रार्थना छात्रों को टेप रिकॉर्ड या मोबाइल के जरिए सुनाइए और उनका समूह गान करिए। अगर हम क्लास में होते, कक्षा में होते, तो हम जरूर इसका समूह गान करते। हम लोग एक जो है प्रार्थना को गीत के रूप में गाते। फिर उसके बाद प्रश्नों को उत्तर दीजिए, वो हम आपको लिखवा देंगे। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। चित्र की मदद से कविता की रचना करिए, फिर वचन बदल करके फिर से लिखिए। हमें अभी आप 8th पे पहुंच गए हैं, आपको ग्रामर के रूप में वचन वगैरह, वचन है पर लिंग है, इन सब के बारे में भी पता होगा। लिंग परिवर्तन क्या होता है, वचन परिवर्तन क्या होता है। वचन में एक वचन बहुवचन, हिंदी में एक वचन बहुवचन, लेकिन संस्कृत में जो है द्विवचन भी एक आता है, एक वचन द्विवचन और बहुवचन। लेकिन हमारे हिंदी में एक वचन और बहुवचन का रूप है। एक वचन जब किसी भी संज्ञा के शब्दों से सिर्फ एक ही जाति का बोध हो, एक ही वस्तु का बोध हो, एक ही प्राणी का बोध हो, तो वहाँ पे एक वचन होता है। अगर वही सब जो है वहाँ किसी भी संज्ञा के शब्द से एक से अधिक जाति, एक से अधिक प्राणी, एक से अधिक वस्तु का बोध होता है, तो वहाँ पे बहुवचन होता है। ठीक है, तो वचन परिवर्तन है। फिर कुछ छोटे क्वेश्चन आंसर हैं। उसके बाद दिए गए भाव के आधार पर काव्य पंक्तियाँ लिखिए। अगर आप क्लास में होते तो हम ये सब टेक्स्ट बुक के थ्रू आपसे करवाते, लेकिन अभी कुछ लिमिटेड एक्सरसाइज है तो जो हम आपको ब्लैक बोर्ड के द्वारा आपको लिखवा देंगे। ठीक है, पहला हम एक्सरसाइज यही करते हैं कि क्या कहते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स लिख लेते हैं, रिक्त स्थानों की ओके।
रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, तू है बड़ा मेहरबान। तू है बड़ा मेहरबान, कोमा ये अंडरलाइन में है, तू बख्शिश कर। तू बख्शिश कर। हमें खुदा की रहमत रहमत से शरीर और प्राण मिले। हम किस हाल में है? इसकी खबर रखना। चाहे तो हमें रखे।
ओके, ये टोटल 9 फिल इन द ब्लैंक्स लिखवाया हमने। तू है बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर, मेहरबान इसमें फिल इन द ब्लैंक। हमें खुदा की रहमत से शरीर और प्राण मिले हैं, हम किस हाल में हैं इसकी खबर रखना। तू चाहे तो हमें रखे, तेरे आगे झुका के सर हम खड़े हैं। हम दुनिया में खुदा की मर्जी से आए हैं। खुदा चाहे तो हर आफत को टाल सकता है। खुदा हम सब पर अपनी नजर रखें। तुम बड़े दयालु हो, तुम बड़े दयालु हैं। खुदा के लिए बोला गया कि आप बड़े दयालु हैं। वैसे तो आप लोगों ने वचन पढ़ा हुआ है, ठीक है, एक वचन बहुवचन। अब यहाँ पे कुछ वचन परिवर्तन के लिए लिखवा दे रहे हैं। नीचे दिए गए शब्दों का वचन परिवर्तन करिए। वचन परिवर्तन में आपके पास एक वचन के भी है तो उसको बहुवचन बनाना है, अगर बहुवचन है तो उसको एक वचन में कन्वर्ट करना है। शब्दों का वचन परिवर्तन नीचे दिए गए शब्दों का वचन परिवर्तन करो। शब्द है यहाँ पे 1 नंबर नदी, 2 कला, 3 सड़क, 4 आँख, 5 किताब, 6 कौवा, 7 कुत्ता, 8 महिला। अभी इतना ये भी फिर बात करेंगे। ओके, नदी। अब ये नियम है, अगर कोई भी शब्द में लास्ट में बड़ी की मात्रा लगती है और वो स्त्रीलिंग हो तो वहां पे वो शब्द जो है न द पे छोटी की मात्रा हो जाता है, चाहे कन्वर्ट हो जाता है, बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा में कन्वर्ट होता है और या प्लस हो जाता है। नदी स्त्रीलिंग है, ठीक है। स्त्रीलिंग शब्द जिसके लास्ट में बड़ी की मात्रा का प्रयोग होता है वो बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा में परिवर्तन हो जाता है और यहाँ प्लस हो जाता है। तो नदियाँ, ये सब बातें ध्यान रखना हमेशा। कला, अब ये कला, कला भी एक स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन कला ल पे आ की मात्रा आई है, तो ल पर आ की मात्रा आई है तो ये आ की मात्रा जो है वैसे ही रहेगी, लेकिन इसके प्लस में क ला ए प्लस हो जाता है, ए कलाएं। सड़क, सड़क स्त्रीलिंग, सड़क पुल्लिंग है, तो ये पुल्लिंग में क लास्ट में अ की मात्रा है तो सड़क, क पे ए की मात्रा बिंदी, सड़कें। आँख, आँखें, ये भी पुल्लिंग है,
आंखें, बिंदी, किताब पुल्लिंग, किताबें, सब में अ की मात्रा है तो यहाँ पे ऊपर ए की मात्रा प्लस हुई है। कौवा स्त्रीलिंग, अरे सॉरी पुल्लिंग, कौवे, कुत्ता, कुत्ते, महिला, महिलाएं, ह पे छोटी की मात्रा है पहले से, ल पे आ की मात्रा है, बस यहाँ पे ए प्लस हो जाएगा, महिलाएं। ये कुछ नियम होते हैं, इनको इनके नियम को ध्यान में रखना है। आपके टेक्स्ट बुक में नियम दिया हुआ है, देखो आप लोग वचन परिवर्तन में, जैसे यहाँ पे उपयुक्त शब्दों को पढ़ने से, जैसे ताला, कमरा, लड़का, घोड़ा, तोता, तो बेटे, ये सारे जो है पुल्लिंग शब्द है। तो इन पुल्लिंग शब्द को का आ में आ की मात्रा को ए में बदल दिया गया है। जैसे कौवा, कहाँ गया कौवा, ये पुल्लिंग शब्द है, लेकिन आ की मात्रा लगा हुआ है, कौवे, ए में बदल गया। तो ये सारे नियम आपके बुक में है, वचन परिवर्तन के नियम है ये, अभी हम ये लिखवा दे रहे हैं और आपको टेक्स्ट बुक में से देखना पड़ेगा कि हाँ ये नियम कितने हैं। नहीं हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इस नियम के बारे में आपको और अच्छी तरह समझा दूंगी। फिर उसके बाद 9 नंबर 10 11 12 है आपकी वर्कबुक में, कुत्ता तक महिलाएं तक पहुंचता था। दरवाजा, देखो ये पुल्लिंग शब्द है, जा है तो दरवाजे, ए। फिर धातु, धातु स्त्रीलिंग शब्द है तो धातु ए। कमरा पुल्लिंग तो कमरे। मछली ये है स्त्रीलिंग, तो ल पे बड़ी की मात्रा है तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, छोटी की मात्रा में, मछलियां। ये कुछ वचन परिवर्तन के नियम भी है जो आपके टेक्स्ट बुक में है। ये टेक्स्ट बुक में नियम दिया हुआ है। और फिर उसके बाद उपसर्ग के बारे में, प्रत्यय के बारे में, इसके बारे में भी नियम है कि उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं, ये सारी बातें आपकी बुक में बहुत डिटेल में दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में। नेक्स्ट हेडिंग है वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। नंबर 1, मैंने कविता लिखी। अब मैंने का चेंज होकर के क्या हो जाएगा, हमने कविताएं लिखी। कविता का कविता ए, क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए ए लगा। हमने कविताएं लिखी, बिंदी आ जाएगा। नंबर 2,
यह मेरी किताब है, मेरी किताब है, सॉरी, यह मेरी किताब है। तो इसका आंसर हो जाएगा, यह का हो गया ये मेरी का जो हो जाएगा ये हमारी किताबें, किताब का हो जाएगा किताबें, ये हमारी किताबें हैं, यहाँ पे भी बिंदी, ये हमारी किताबें हैं। इसे लड्डू दे दो। इसमें कोई चेंजेस नहीं, खाली इसे की जगह पे इन्हें लड्डू दे दो। लड्डू दे दो, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें उसका वचन परिवर्तन वही का वही रहता है, तो इन्हें लड्डू दे दो। ये 3-4 वचन परिवर्तन है जो पूरा सेंटेंस के साथ वचन परिवर्तन हुआ है। जैसे मैंने कहा, हमने कविता का कविताएं, लिखी का लिखी ही आएगा लेकिन बिंदी लग जाएगा। यह मेरी किताब है, तो ये मेरी का हमारी, किताब का किताबें, है का हैं, ये हमारी किताबें हैं। इसे लड्डू दे दो, तो इन्हें लड्डू दे दो, इसे की जगह पे इन्हें आएगा, इन्हें लड्डू दे दो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में समझा देते हैं और उससे रिलेटेड फिर उसके बाद साथ में हम क्वेश्चन आंसर भी लिखवाएंगे। ओके, थैंक यू।